हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षावीर पर। सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि आपकी जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि बच्चों ने बहुत ही कम फॉर्म भरा है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी वो इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, तो कल मैंने ये बात आपसे बता दी थी। फिलहाल कल शाम को ही नोटिस जारी कर दी गई और जो मैंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी वो बात बिल्कुल सही हुई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो डेट शीट है उसको जारी कर दी गई है। तो आप सभी तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको काउंसलिंग की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएगी। पहला काम आपको क्या करना है वो आप अभी इस वीडियो में सुन लीजिएगा, लेकिन पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि अब आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन लेने के बाद आपको पढ़ाई करने की जरूरत होगी और आप सभी को पता होगा, आप सभी आसपास से सुन ही लिए होंगे कि भाई डीएलएड की तैयारी के लिए परीक्षा वीर से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, वो सब आपको परीक्षा वीर जो है रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, तो बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी है, कैसे एडमिशन करना है, कैसे बेस्ट कॉलेज चूज करना है, हर एक चीज के बारे में हम आपको एक एक करके वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेट शीट। तो डेट शीट आपकी जारी हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर जो बताया गया है वो मैं आपको बता दूं। यहां पे कहा गया है कि स्टेट रैंक 1 से लेकर 1,24,230 तक। ठीक है, कल इन्होंने एक न्यूज़पेपर में बताया था कि 1,65,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो हमने कहा था ये बिल्कुल गलत डाटा इन्होंने दिया है क्योंकि फॉर्म केवल 1,25,000 लोगों ने भरा है। लगभग 1,25,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और यहां पर आंकड़ा भी दे दिया गया है कि 1,24,230 लोगों ने केवल फॉर्म भरा है। ठीक है, तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए आपको अपने पास रखने हैं। यानी जब आप काउंसलिंग आप कराओगे तो 5,000 रुपए आपके पास होने चाहिए क्योंकि जब आप 5,000 रुपए दोगे तभी आपको कॉलेज चूज करने का आपको मौका मिलेगा। और जब आप कॉलेज चूज कर लेंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो फिर आपको 5,000 रुपए देने होंगे, यानी 10,000 रुपए आपके काउंसलिंग में लगेंगे। ठीक है, ये आप जान लीजिए। बाकी एक चीज बता दें, किसी को भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज आपको पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कहां पे फॉलो कर सकते हो? इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। @परीक्षावीर मेरी आईडी है, वहां पर आप फॉलो करके मैसेज पूछ लीजिएगा जो भी होगा और जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो 5,000 रुपए यहां पर जो है आपके मतलब 10,000 रुपए टोटल आपके काउंसलिंग में लगेगी। और ये 10,000 रुपए आपके कॉलेज फीस से कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 40,000 रुपए फीस है, 40,000 रुपए फीस मान लीजिए आपके कॉलेज में एक साल का लगेगा, तो अगर आप 10,000 रुपए भर दोगे तो आपको केवल 30,000 ही देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे मैं एक सलाह दूंगा कि आप सीधा उसी कॉलेज में जाके बात करिए। ऑनलाइन काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप उसी कॉलेज में जाइए और उनसे ये कह दीजिए कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। इससे फायदा ये होगा कि वो आपका काउंसलिंग वगैरह करवा देंगे, आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे और आप अपने तरीके से नेगोशिएट भी कर सकते हो कि भाई मैं 40,000 नहीं दूंगा, मुझे 30,000 रुपए ही देना है या मुझे 25,000 रुपए ही देना है। तो अगर आप उनसे डिस्काउंट मांगोगे तो वो लोग बढ़िया खासा डिस्काउंट आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के थ्रू जाओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप आज उठाइए अपनी गाड़ी और जिस प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वही प्राइवेट कॉलेज में जाकर आप सीधा उनसे बात करिए। और अगर वो कहें कि नहीं भाई हम एक भी रुपया कम नहीं करेंगे तो उनसे कह देना कि हम अलग जाकर एडमिशन ले रहे हैं, हम आपके यहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। सीधा स्पष्ट बात। क्यों क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि फॉर्म केवल 1,24,000 लोगों ने भरा है और सीट कितनी है? सीट भैया 2,40,000, यानी सारी सीटें खाली होने वाली हैं। और इस 1,24,000 में से भी आधे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, ये आप मान के चलिए इस चीज को। आधे बच्चे नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म इसलिए डालते हैं कि जो है डाइट मिल जाए, तो उन्हें डाइट नहीं मिलेगा तो एडमिशन ही नहीं लेंगे। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बात करो, जहां तक हो सके वहां तक बात करके आप लोग जो है एडमिशन ले लेना। मतलब वो कुछ भी कहें, कह दो कि भैया हम हमारे पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। और जब मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज का मेरे पास कॉल भी आता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों बच्चों को ये सब बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज का फोन आता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमें उनसे तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन आप मेरे साथी हो, आप मेरे दोस्त हो, आप हमारे भाई बहन हो, सभी जितने भी हैं, मैं चाहता हूं कि आपके 10-5 रुपए जो हैं बच जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। समझ में आ गई बात? क्योंकि डीएलएड में पैसे लगते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद यहां पर अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेंगे। संस्थान का विकल्प भरने पर जिनकी भी रैंक 20,000 तक है,
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रैंक कैसे पता चलेगा, हमको तो पता ही नहीं हमारा रैंक कैसे है। तो मैं आपको बता रहा हूं आपकी जो रैंक है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर चीजें दी गई हैं, बहुत ध्यान से मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले तो काउंसलिंग वाला देख लो, इन्होंने ये कहा है, सुनना कि ठीक है, इन्होंने कहा कि 12 जनवरी से 14 जनवरी तक रैंक 1 से 20,000 तक वाले रैंक वाले करेंगे। इनका जो कॉलेज अलाट होगा 15 को, यानी कि 14 जनवरी तक आप जो है अपना काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज भरेंगे, और 15 तारीख को आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। 15 जनवरी से 18 जनवरी तक वो बच्चे काउंसलिंग कराएंगे जिनकी रैंक 20,000 से लेकर के 70,000 रैंक तक है। ठीक है, 19 जनवरी को इनको कॉलेज अलाट हो जाएगा। फिर 19 से 22 तक 70,000 से 1,24,000 तक, और 23 जनवरी को इनको कॉलेज जो है अलाट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कहा कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, मतलब बस खाली काउंसलिंग कराइए और जब आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा तो वही कॉलेज में आप जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप क्या कर दीजिएगा, आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे ऊपर लिखा है कि डीएलएड बेसिक शिक्षा प्रवेश निर्देश साज के सापेक्ष क्रम ऑनलाइन आवेदन चरणों में मेरिट के सापेक्ष। हाँ, यहां पर सीधा बताया गया कि मेरिट के सापेक्ष आप लोगों को यहां पर हर एक चीज देखना है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, 10,000 रुपए आपको रखने हैं। कितने? 10,000 रुपए आपको जो है यहां पे रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। फिर यहां पे आगे दिया गया है कि आपकी जो रैंक है वो 8 जनवरी, यानी आज जो है आपकी रैंक आपकी जारी होगी, तब आपको पता लगेगा कि आपकी रैंक कितनी है। यहां पे बता गया दिया गया है कि आवेदित समस्त 1,24,230 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंक वेबसाइट पर दिनांक 8 जनवरी शाम को प्रकाशित की जाएगी। मतलब आज शाम को आपकी स्टेट रैंक आएगी, और जब स्टेट रैंक आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि स्टेट रैंक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए ये चैनल जो है सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत है। ठीक है, बाकी आप सभी आप स्टेट रैंक देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे आगे करना है। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज आप पहले शाम को रैंक देखिएगा, ठीक है, कि आपकी रैंक कितनी है। अगर आपकी रैंक 20,000 से कम है तो आपकी काउंसलिंग 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक होगी। अगर आपकी रैंक 20,000 से लेकर के 70,000 तक है तो आपकी काउंसलिंग 15 से 18 जनवरी होगी। और अगर आपकी 70,000 से ज्यादा की रैंक है तो आपकी 19 से 22 जनवरी तक होगी। क्लियर यहां तक? बाकी कोई कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मुझे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।